वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। 6 डाला परम पवित्र मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। दूसरी ढाल का वर्णन चल रहा था, मिथ्या दर्शन की बात चल रही थी और उसमें भी गृहीत मिथ्या दर्शन। गृहीत मिथ्या दर्शन में कुगुरु कुदेव आदि की बात चल रही थी। हम सब लोग आगे पढ़ते हैं। उसके पहले जो छंद नंबर है 8वां, जिसे अपन ने पढ़ा था पहले, आज 9वां छंद जो है उसका उच्चारण करते हैं कि गृहीत मिथ्या दर्शन में हम किन किन का जो है अनुसरण करते हैं जिससे हमें गृहीत मिथ्या दर्शन हुआ करता है। तो पहले 9वें नंबर का छंद जो है उसका उच्चारण सुनते हैं उमा गौर की आवाज़ पर। जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव, पोषे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते सनेह। बहुत सुंदर आवाज़ में आपने इस छंद का उच्चारण सुना। क्या लिखा है छंद में? जो कुगुरु कुदेवे कुधर्म सेवे, पोषे चिर दर्शन मोह एव, अंतर रागादिक धरे जेह, बाहर धन अंबर ते स्नेह। दर्शन मोहिनी जो कि गृहीत मिथ्या दर्शन की बात यहाँ कर रहे हैं। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। जो व्यक्ति कुगुरु मतलब मिथ्या गुरु की, कुदेव और मिथ्या देव की, कुधर्म मिथ्या धर्म की सेवा करता है, पोषे पोषता है, चिरकाल तक अति दीर्घ काल तक, दर्शन मोह एव दर्शन मोह मिथ्या दर्शन को वह चिरकाल तक क्या करता है? पोषता है। मतलब कि जो कुगुरु कुदेव और कुधर्म की सेवा करता है, उनको मानता है, उनके अनुसरण करता है, वह किसका पोषण करता है? वह पोषण करता है दर्शन मोह। दर्शन मोह मतलब कि मिथ्या दर्शन का, मिथ्या श्रद्धा का। मिथ्या दर्शन मतलब क्या है? मिथ्या श्रद्धा का। वो मिथ्या दर्शन का चिरकाल तक पोषण करता है। वह इसको स्वीकार करता है कि मैं ये मिथ्यात्व भाव को धारण करता हूँ। नीचे की पंक्ति का अर्थ है अंतर रागादिक वाले की, अंदर रागादिक धरे क्या करते हैं? राग आदि को धारण करते हैं। मतलब मिथ्यात्व राग द्वेष आदि को धारण करता है। और जेह जो बाहर धन, और बाहर क्या करते हैं? बाह्य में धन वस्त्र आदि से अंबरते मतलब वस्त्र, तो धन अंबरते धन तथा वस्त्र आदि से सस्नेह क्या करते हैं? प्रेम रखता है। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि जो कुगुरु हैं उन कुगुरुओं की परिभाषा दी गई है। कुगुरु कौन है? किसे आप कुगुरु कहते हैं? क्योंकि आपने कहा कि दर्शन मोहिनी का पोषण करता है, जो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की सेवा करता है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि कुगुरु किसे कहते हैं? हम किसे कुगुरु माने? हमारे लिए कुगुरु कौन है? कुगुरु जो कुत्सित गुरु हो, खोटा गुरु हो, मिथ्या गुरु हो, जो हमें सन्मार्ग से हटा करके जो संसार की ओर ले जाता हो,
जो अच्छे से बुरे की ओर ले जाता हो, वो कुगुरु है। जो हमें अंधकार में पटक देता हो, वो कुगुरु है। तो ऐसा कुगुरु की परिभाषा जो है पंडित दौलत राम ने अच्छी दी है। वो कहते अंतर रागादिक धरे जे हैं, बाहर धन अंबर ते स्नेह। अंतरंग और बहिरंग दोनों की बात कह रहे हैं। अंतरंग में तो बहुत कूट कूट करके राग, द्वेष, मोह, चिंता, आकुलता, व्याकुलता, विषाद सब कुछ अंदर भरा हुआ है जिनके अंदर, वो कुगुरु। और बाहर में क्या भरा है? बाहर में धन अंबरते। दो बात यहाँ पर करेगी हैं, एक तो धन और दूसरा अंबर। अंबर मतलब क्या होता है? वस्त्र। बाहर में वस्त्र आदि को धारण करने वाले और साथ साथ में धन आदि को अपने पास रखने वाले। सोना है, चांदी है, हीरे हैं, मोती हैं, रुपया है, पैसा है, धन दौलत संपत्ति और गाय, धन, स्त्री आदि, ये सब धन है। धन बहुत बड़ा होता है, धन का बहुत बड़ा विशाल है। स्त्री भी धन है, पुत्र भी धन है, घर भी धन है और साथ साथ में संपत्ति भी धन है। क्षेत्र, घर, मकान, ये सब धन हैं। और जो सोना चांदी है वो धन तो है ही है। तो इस प्रकार से जो बाहर में इस प्रकार का धन रखते हैं और अंबर वस्त्र आदि जो वस्त्र हैं, भोग विषय के साधन हैं, उनको अपने पास रखता है, वो गुरु जो कैसा है? वो परिगृही गुरु है, वो संसारी गुरु है। उस संसारी गुरु को अपना गुरु मानेंगे तो फिर संसार सागर से तर नहीं पाएंगे, कभी भी उससे पार लग नहीं पाएंगे। तो जो मिथ्यात आदि जो अंतरंग परिग्रह हैं, देखिए यहाँ पर जो बात की गई है, दो प्रकार के परिग्रह की बात की गई है, अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह में जो मिथ्यात आदि जो हैं वो अंतरंग परिग्रह हैं। मिथ्या धारणा भी अंतरंग परिग्रह है। क्रोध, मान, माया, लोभ, और उसमें भी कौन सा? अनंतानंदी क्रोध, मान, माया, लोभ। ये बहुत खतरनाक है। हास, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये जो भाव वेद आदि हैं, तो ये 9 कषाय भी जो हैं परिग्रह में लिए गए हैं। तो ये हमारे अंदर जो है वो अंतरंग परिग्रह कहलाते हैं, जिसके अंदर तीव्र क्रोध, मान, माया, लोभ हो, वो महापरिग्रह है। और मिथ्यात को तो सबसे बड़ा परिग्रह और सबसे बड़ा पाप माना गया है। दुनिया में यदि पाप का कोई बाप है तो वो मिथ्यात्व है। जब तक ये मिथ्यात्व रहेगा, ये सबसे बड़ा परिग्रह रहेगा। और ये परिग्रह जब तक है तब तक जीव दुखी ही रहेगा, नियम से दुखी रहेगा, वो सुखी नहीं हो पाएगा। तो सुखी होने का उपाय यह है कि ये सबसे बड़े परिग्रह पाप को छोड़े। और जिसको हम गुरु मान रहे हैं उसके पास ही ये सबसे बड़ा परिग्रह हो, सबसे बड़े महापाप उसके पास हो। कौन सा पाप? जो मिथ्या श्रद्धा का, मिथ्या मार्ग में चलने का। भाई, जो मिथ्या रास्ता में पहुंचा दे, सबसे बड़ा पाप नहीं है क्या? सबसे बड़ा पाप है। वो अंधकार में डाल दे, अंधकार कूप में डाल दे, ये सबसे बड़ा पाप है। तो इसलिए ऐसा अंतरंग में परिग्रह रखने वाला और बाहर में बाह्य आडंबर संसारी जीवों की तरह अपनी स्त्री रखना, पुत्र रखना, ऐसे कुगुरु आदि हैं जो जैसे संसारी जीव जीते हैं बिल्कुल वैसा ही जीते हैं। मात्र बाह्य जो है वेशभूषा बस चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो वेशभूषा चेंज हो जाने के कारण वह गुरु नहीं कहला जाते हैं, गुरु नहीं कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो बाहर धन अंबर ते स्नेह, यहाँ पर अंबर की बात की है, ये बात नोट करना। कोई कोई कहता है दिगंबर गुरु भी यदि ये सब है तो कुगुरु, दिगंबर गुरु कुगुरु नहीं होते हैं, ध्यान रखना। बाह जो है ना उनके पास धन होता है और ना ही अंबर होता है, कभी भी उनका कोई अकाउंट नहीं होता है, कभी कोई बैंक बैलेंस नहीं होता है, कभी उनके चेक साइन नहीं होते हैं, कभी हस्ताक्षर नहीं होते हैं, कभी भोग सामग्री को अपने पास नहीं रखते हैं, मात्र पिछी कमंडल और शास्त्र। देखा नहीं जब गुरु तुम्हारे विहार करते हैं तो क्या लेके विहार करते हैं अपने साथ में? बोलो, तुमने विहार कराया है ना गुरुओं का, तो गुरु के हाथ में क्या होता है? पिछी होती है, मात्र पिछी।
और कमंडल भी लेके चलते हैं, वो तो तुम मांगते हो कि प्रभु हमें जो है सेवा का अवसर दो, तो वो कमंडल तुमको हाथ में पकड़ा देते हैं, अन्यथा वो कमंडल और पिच्छी अपने साथ लेकर के चलते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास कोई परिग्रह होगा तो शास्त्र का होगा, और कोई चतुर्वेद संघ होगा तो चतुर्वेद संघ की जो साधना के लिए जो अनुकूल वस्तुएं होंगी वो वस्तु उनके साथ होंगी। लेकिन धन दौलत संपत्ति पैसा धन ये उनके पास नहीं होता है, और ना ही कभी अपने पास रखते हैं। कोई भी दिगंबर साधु ऐसा नहीं है जो अपने पास रखता हो। हाँ, वो मंदिर आदि की प्रेरणा, धर्मशाला आदि की प्रेरणा, क्षेत्र बनने की प्रेरणा देते हों तो दुनिया को देते हैं और बोलते हैं कि अपना धन निकालो और यहाँ लगाओ। लगाने की बात कहते हैं। आज तक कोई दिगंबर साधु कुछ लेके नहीं गया, सब समाज को दे के गया है, समाज को प्रेरणा दी और समाज को आगे बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे जो बात कह रहे हैं कुगुरु की, वो दिगंबर की बात नहीं कह रहे हैं। अंबर 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 मतलब क्या होता है? वस्त्र। तो क्या दिगंबर गुरु तुम्हारे वस्त्र पहनते हैं? अब कोई प्रश्न करे, साथ में रहने वाले जो छुल्लक हैं, एलक हैं, माता जी हैं, वो तो वस्त्र पहनते हैं ना, तो वो तो कुगुरु हो गए। तो यहाँ पर अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व की बात पहले कही गई है। मिथ्या दृष्टि अंतरंग से हो तो वो कुगुरु है। तो मिथ्या दृष्टि नहीं होना चाहिए। हमारे एलक छुल्लक जी हैं वो सम्यक दृष्टि होते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु के आराधक होते हैं, मोक्ष मार्ग में चलने वाले होते हैं, सच्चे तत्व को समझने वाले होते हैं। तो अंतरंग में मिथ्यात नहीं होने के कारण वह जो है कुगुरु की श्रेणी में नहीं आते हैं। बाह्य में जो वस्त्र पहने हुए हैं वो वस्त्र एक मर्यादा है, लेकिन उस वस्त्र को छोड़ने का भी उनका भाव है, त्याग करने का उनका भाव है कि कब मैं ये लंगोटी और दुपट्टा छोड़ दूँ। महिला भी यदि आर्यका बनी हुई है तो वो भी छोड़ती है, कब मैं ये छोड़ कर के स्त्री पर्याय छोड़ कर के पुरुष बन कर के मुनि बनूँ और मोक्ष को प्राप्त करूं। तो जहाँ पर छोड़ने के भाव हैं, जहाँ पर त्याग करने के भाव हैं, तो उसे वह परिग्रह की कोटि में नहीं गिनना और ना ही उन्हें कुगुरु की कोटि में गिनना। इस प्रकार से इस 9वें छंद के माध्यम से जो बात की गई वो कुगुरु का लक्षण कहा गया। अब देखिए यहाँ लिखा है कुगुरु का लक्षण। क्या लिखा है? जो कुलिंग के धारक हैं, पहली बात। दूसरा, मिथ्यात्व आदि अंतरंग परिग्रह है। तीसरा, तथा वस्त्र आदि बहिरंग परिग्रह सहित हैं। चौथा, अपने को महंत मानते हैं और मनाते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। कुलिंग धारण करने वाले मतलब क्या है कि आपने देखा कि भिन्न भिन्न प्रकार से वेशभूषा, कहीं जटा, कहीं भाला, कहीं वस्त्र, कहीं ये, कहीं वो, कहीं अस्त्र, और दुनिया भर की कहीं राख लगाते, कहीं कुछ करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, दुनिया भर की चीज़ों को ताम झाम करते हैं और रंग रूप अपने को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कुलिंग भेष, सौम्य मुद्रा नहीं है, वीतराग तक की मुद्रा नहीं है, जो जिससे शांति का झरना झर रहा हो, ऐसी मुद्रा नहीं है, कुलिंग की मुद्रा है। अंतरंग में मिथ्या श्रद्धा वाली मिथ्यात्व प्रगति का अंतरंग में परिग्रह रूप है, और बहिरंग में जो है अस्त्र शस्त्र और वस्त्र आदि से जो है शहित हैं। और ये सब होते हुए भी जो अपने आप को महंत मानते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं साधु हूँ, मैं संत हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं मुनि हूँ, इस प्रकार से जो अपने आप को मानते हैं वो कुगुरु का लक्षण है। परिग्रह किसे कहते हैं? क्या लिखा है? परिग्रह 2 शब्द से बना हुआ है, परि और ग्रह। परि मतलब चारों ओर से, ग्रह ग्रहण करना, उसका नाम परिग्रह है। पर में मूर्छा ममत्व का परिणाम परिग्रह है। परि चारों तरफ से, जैसे अपन परिक्रमा लगाते हैं, परिक्रमा क्रम से चारों तरफ से घूमना परिक्रमा है। तो चारों तरफ से ग्रहण करना, जो सब जगह से ग्रहण करना चाहता है, हर इंद्रियों से, जो समस्त इंद्रियां हैं, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत और मन, इन सब से जो विषय भोगों को ग्रहण करना चाहता है, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी के लिए वस्त्र है, तेल है, साबुन है, ये है,
ठीक है ना। रसना इंद्रिय के लिए खाने पीने की चीज़ें दिन भर हैं। तो इस प्रकार से जो चारों तरफ से क्या करना चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, मतलब इंद्रियों के पोषण में ही जो 24 घंटा लगा रहता है, ऐसा जो परिग्रही वाला जीव है। ममत्व परिणाम, मूर्छा परिणाम, ये भी ध्यान रखना। जरूरी नहीं है बाहर में कुछ हो, पर अंतरंग में मूर्छा के परिणाम हैं, ममत्व के परिणाम हैं, ये मेरा है, ऐसा परिणाम रखा हुआ है। तो ऐसा ममत्व का परिणाम रखने वाला जीव भी क्या कहा गया यहाँ पर, परिग्रह कहा गया। जैन दर्शन अत्यंत सूक्ष्म दर्शन है। बहुत शल्य चिकित्साएँ की गई हैं कि बाहर नहीं दिखने वाला कोई भी समान वस्तु वाला व्यक्ति भी जो है बहुत बड़ा परिग्रही हो सकता है, क्योंकि उसे अंदर ही बैठे बैठे संसार में यश कमाने की चाह हो, दुनिया को पाने की चाह हो, अंदर ही अंदर चक्रवर्ती बनने की चाह हो, तो कितना बड़ा परिग्रह हो सकता है। अब देखिए यहाँ लिखा है परिग्रह दो प्रकार का, अंतरंग परिग्रह 14 और बहिरंग परिग्रह 10। 14 कौन कौन सा अंतरंग परिग्रह है, तो यहाँ लिखा है पहला मिथ्यात्व, फिर 4 कषाय, फिर हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा और 3 वेद। 4 कषाय में लिखा है क्रोध, मान, माया, लोभ, और 3 वेद में स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इस प्रकार से ये कौन से परिग्रह हैं, ये अंतरंग परिग्रह हैं। कौन से परिग्रह हैं, अंतरंग। कौन कौन से बोले हैं, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मैंने आपको समझा ही दिया, वो मिथ्यात्व का वर्णन तो बहुत चल चुका है। क्रोध, मान, माया, लोभ भी क्या है, परिग्रह हैं। पर यहाँ क्रोध, मान, माया, लोभ जो है अनंतनमंदी वाली, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, देखो ये चारों कषाएँ जो हैं मिथ्या दृष्टि को भी होती हैं, ठीक है ना, ये चारों कषाएँ, और सम्यक दृष्टि को अनंतमंदी वाली नहीं होती हैं। अप्रत्याख्यान देशवृत्ति जो हैं उनको प्रत्याख्यान कषाय नहीं होती है। जो मुनिराज जी हैं उनको जो है संजलन कषाय मात्र का उदय होता है, प्रत्याख्यान कषाय नहीं होती है। और फिर जो मुनिराज छपक उपशम में चलते हैं उनके लिए फिर ये जो संजलन कषाय है उसका भी अभाव होता है। तो धीरे धीरे कषाय का अभाव होता है। लेकिन सबसे बड़ा परिग्रह क्या है, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के साथ जो जिसका संबंध बना हुआ है, अनुबद्ध बना हुआ है, वो कौन सा, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, और फिर ये हास्य आदि जो, तो ये कषायों का अभाव करना बहुत ज़रूरी है। मुनिराज भी धीरे धीरे जो है कषायों का अभाव करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अंतरंग परिग्रह की बात की गई। कल बहिरंग परिग्रह की बात करेंगे, और भी कुगुरु आदि कैसे होते हैं इसकी बात चर्चा कल करेंगे। आइए आज इतना ही, और स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।